तो दोस्तों ड्रामा सीरियल मोहरा की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं क्योंकि अब आने वाली एपिसोड्स में ना सिर्फ अरमीन बेगम का सबर जवाब दिया जाएगा बल्कि अलीज़े की चाल भी सिकंदर के गिर्द ऐसा चाल बुनने वाली है जिससे सिकंदर का निकलना तकरीबन ही नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या अलीज़े अपनी अगली चाल चलने में कामयाब हो पाएगी, इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दिया करें। तो जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड्स में आप लोग देखने वाले हैं कि अरमीन बेगम बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी और सिकंदर से यही कहेंगी कि ये क्या तरीका है बात करने का। जिस कंपनी के तुम वारिस और हकदार बने फिर रहे हो उसके लिए तुम्हारे डैड ने अपनी सारी जवानी लगा दी। सिकंदर मुस्कुराते हुए अपनी माँ से यही कहेगा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं उनका गुलाम बन जाऊं? उन्होंने मेहनत की अपनी कामयाबी के लिए और मैं अपनी कामयाबी चाह रहा हूँ, इसमें मसला क्या है? अरमीन बेगम यही कहेंगी कि मसला तुम्हारे लहजे का है सिकंदर, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। सिकंदर भी अपनी माँ से यही कहेगा कि मॉम ये गरूर नहीं है, ये हकीकत है, मैं जो कुछ चाहूँ हासिल कर सकता हूँ। तभी तो हमज़ा भी वहाँ पर आ जाता है और हमज़ा सिकंदर की सारी बातें सुन लेता है। हमज़ा सिकंदर से कहता है कि एहसान ही तो किया है तुम पर, डैड ने जिस तरह से दिन रात एक करके इस बिज़नेस को आगे बढ़ाया और तरक्की दी और आज तुम इस पर अपना हक जमा कर बैठ गए हो, मगर तुम जैसे इंसान को एहसास भी कैसे हो सकता है? याद रखो सिकंदर कि इंसान की ख्वाहिशात का प्याला कभी नहीं भरता। ये कहकर तो हमज़ा वहाँ से गुस्से में निकल जाएगा और अरमीन बेगम खामोश खड़ी दोनों को देखती ही रह जाएंगी। सिकंदर अपनी माँ से कहेगा कि मोम आपका बेटा तो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गया है, इस पर नज़र रखें। जबकि दूसरी तरफ अलीज़े भी अपनी दूसरी चाल चल चुकी है और अलीज़े भी किसी को कॉल करके यही कहती है कि मैंने जिस तरह से तुम्हें कहा है बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए। गुलदस्ता सिकंदर के घर पहुंचना चाहिए, फ्लावर बकेट्स और केक इसी तरह विशेष के साथ सिकंदर के घर पहुंचना चाहिए और साथ में कार्ड भी पहुंचना चाहिए। वो किसी को कॉल पे बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी बड़ी कामयाबी कर, फ्रॉम इनोशे। तो नाजरीन यहाँ पर एक ही नाम है जो सिकंदर की सारी खुशी को उड़ा देगा। जैसे ही मुलाजमा बुकेट लेकर आएगी सिकंदर को देगी तो सिकंदर से यही कहेगी कि सर ये आपके लिए आया है। अब जैसे ही सिकंदर वो कार्ड पढ़ता है उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर, फ्रॉम अनुशे। तो सिकंदर के हाथ से वो कार्ड छूट जाएगा। तभी हमजा भी वहाँ पर खड़ा हुआ होगा और कार्ड उठा लेगा और किसी को नुशी के पास भेजेगा और वहीं पर हाल में अलीज़े और अरमीन बेगम सभी मौजूद होंगे। अलीज़ा जब सिकंदर की तरफ देखेगी तो उससे यही कहेगी कि अभी तक तुम अनुशे से राब्ते में हो। सिकंदर ये तो बहुत बुरी बात है, अब तुम शादीशुदा हो चुके हो और तुम्हारी एक बीवी भी है, उसे टाइम दो और उसे खुश रखने की कोशिश करो। लेकिन सिकंदर तो अपनी ही चला जाएगा जबकि अरीशे को सिकंदर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो भी समझ आती है कि वो मुझसे इतना दूर क्यों रहता है। तभी तो वो सिकंदर के पास जाएगी और उससे कहेगी कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम मुझसे दूर क्यों रह रहे थे, तुम्हें औलाद क्यों नहीं चाहिए थी, तुम्हारा दिल मुझसे क्यों भरा रहता था। अभी भी अनुशे बसती है तुम्हारे दिल में, कहीं उसकी औलाद तुम्हारे पैरों में बेड़ियां तो नहीं डाल दी। सिकंदर का गरीबान पकड़कर यहाँ पर पकड़ेगी अरीशा और उसे यही कहेगी कि तुम मुझे अभी तक धोखे में रखा हुआ है और तुम उससे राब्ते में रहते हो और मुझे मालूम तक नहीं होने दिया, और ये इतना बड़ा सच तो आज मेरे सामने आ गया और मुझे सब कुछ मालूम हो गया। अब यहाँ पर सिकंदर अरीशा से कहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कितना अरसा हो गया है, मैंने तो उसे देखा तक नहीं है, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अरीशा तो सिकंदर की कोई बात भी यकीन नहीं करने वाली।